प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के किसानों को गुमराह किया गया है, पर एक और बड़ी बात चल रही है। जगह जगह टेलीविजनों में चर्चा चल रही है, पूरी सरकार सड़क पे आ गई। सरकार कह रही है हमारे देश का प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करो। प्रधानमंत्री सदैव सच बोलते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ, अभी हम यहाँ गाजीपुर में हैं, सिंधु बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, चारों तरफ लाखों किसान डटा हुआ है। मैं देश के 137 करोड़ आबादी के पास प्रधानमंत्री के सच और झूठ की पोल खोल करता हूं। पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ये तीनों काले कानून बहुत अच्छे किसान के पक्ष में है। मेरी बात पर यकीन करो। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था सबको 15-15 लाख रुपए मिलेगा, किसी को 15-15 लाख रुपए मिला क्या आप लोगों को? नहीं। क्या किसी को अच्छे दिन आए? नहीं। क्या हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य मिला? नहीं। क्या हमारे देश में किसानों को 1.5 गुना लाभ मिला? 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने ताली बजाई देर रात को और नोट बंद करते समय दावा किया देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन का व्यवस्था खत्म हो जाएगा। क्या हमारे देश में आतंकवाद खत्म हो गया? नोटबंदी के बाद पठानकोट, उरी से लेकर पुलवामा तक हमारे देश के में आतंकी वारदात, जिसको संघ परिवार ने जो हमारे भारत की जेल में बंद था आतंकवादी, उसे कंधार पहुंचाया और कंधार पहुंचकर पाकिस्तान में बैठ करके हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, पाकिस्तानी आतंकवादियों को फाइनेंस करने वाला सैयद अली अब्बास का पार्टनर है, वो वहां से आतंकवादियों को इनके इशारे पर पैसे भेजता है और वो आतंकवादियों को वारदात करता है। भारत में आतंकवादी वारदात नहीं रुकी। क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? नहीं। हमारे देश में काला धन खत्म हो गया क्या? नहीं। तो प्रधानमंत्री सच बोला, नोटबंदी क्या झूठ बोला? जल्दी बोलिए। झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने कहा टैक्स पद्धति बदल करके हमारा देश धनवान हो जाएगा, तो दशकों से चली आ रही टैक्स पद्धति को बदल करके जीएसटी में इन दोनों से नोटबंदी और टैक्स पद्धति बदल करके हमारे देश के उद्योग और व्यापार चौपट हो गए, तो देश धनवान हुआ कि गरीब हुआ? आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने तीसरी बात कही, 30 जनवरी को कोरोना भारत में आ गया था। 54 दिन तक हमारे देश में जहाज से लेकर रेल, उद्योग, व्यापार सब चलता रहा और 24 मार्च को ताला लगाते समय नरेंद्र मोदी बोले कि हमने 18 दिन में महाभारत जीता है और 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे। तो क्या कोरोना से देश बच गया क्या? नहीं बचा। तो झूठ बोला प्रधानमंत्री ने, सच बोला? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौथी बात, प्रधानमंत्री ने 1990 में कहा मैं अपना घर छोड़ के आ गया था, 17 साल में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और 2014 में ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई। ये झूठ है कि सच है? मुझे बताइए। झूठ। तो डिग्री फर्जी, नोटबंदी के समय वादा झूठा, टैक्स पद्धति में वादा झूठा, देश को ताला बंद करके लॉकडाउन करके देश में 15,000 करोड़ का नुकसान उद्योगों को और होटल इंडस्ट्री को 5,000 करोड़ का नुकसान। 14,445 रेल रोज चलती थी, 200 चल पा रहे, पूरा रेलवे चौपट हो गया। और हमारे देश में अब कहा जा रहा है किसानों के लिए 3 काले कानून है, बड़े अच्छे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमारे देश का परंपरा है दुनिया का कि मुनाफाखोर जब कोई फसल होती है तो उसको इकट्ठा कर लेता है और जब फसल का सीजन चलाता है तो कई गुना महंगे दाम पर बेचती है। 1955 में जमाखोरी के खिलाफ जो कानून बनाया गया था ताकि देश के उपभोक्ताओं को और देश के किसानों को न लूट सके, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना काल में जब ताला लगा रखा था, सरकार ताले में बंद थी, रेल बंद थी, जहाज बंद थे, होटल बंद थे। और बताता हूँ आपको, जब लॉकडाउन किया, रेल और बस सेवा बंद की, 14 करोड़ मजदूर सड़कों पर पैदल जब चल रहे थे भूखे प्यासे, तो मोदी ने कहा इन्हें गुमराह कर रखा है। नोटबंदी के समय जो जमा करने के लिए बैंकों की लाइन पे लगते लगते मर गए, बोला इन्हें गुमराह कर रखा है। टैक्स पद्धति के मामले में कहा इन्हें गुमराह कर रखा है। किसान, हमारे 32 किसानों की शहादत हो गई, 4 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इन नालायक सरकारों ने आतंकी वारदात दी। खट्टर
अरे खट्टर के बाप की सड़कों जमीन पर सड़कें नहीं बनी है, हमारे देश के किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके उस पर सड़कें बनी है। और हमारा किसान सड़कों से गुजर रहा था, गड्ढे खुदवा दिए, बड़े बड़े पत्थर डलवा दिए, कटले तार बिछवा दिए, हमारे किसानों पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छुड़वाए। और अब मोदी कह रहा है हमारे देश के लोगों को, हमारे किसानों को मोदी पर यकीन करना चाहिए। 15 लाख मिला नहीं, काला धन रुका नहीं, आतंकवाद खत्म हुआ नहीं, टैक्स व्यवस्था सुधरी नहीं, कोरोना खत्म हुआ नहीं। हर एक कोरोना के बीच में जब सब कुछ बंद था, हमारे देश को जिंदा रखा हमारे देश के अन्नदाताओं ने। तो मोदी ने, संघ परिवार ने अंग्रेजों से सुपारी ली थी देश की आज़ादी के खिलाफ मुखबिरी करने की, और अब ले लिया मूल चीन से पैसा लेकर के देश को बर्बाद करने के लिए। उद्योग बर्बाद, रेल बर्बाद, व्यापार बर्बाद, होटल इंडस्ट्री बर्बाद। अब बचा था खेती किसानी, उसको बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून। जमाखोरी के समय किसानों को सस्ते दाम पर लूटा जाएगा और मुनाफाखोर उसके बाद महंगे दाम पर देश को लूटेंगे। ये काला कानून पूरे देश के लिए घातक है। इसलिए हमारे किसान ने कह दिया हम इस काले कानून के खिलाफ जान दे सकते हैं, लेकिन ये काला कानून हमको बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, हमारे देश के किसानों को कंपनियों का बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था के तैनातबंदी के तहत खेती कराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब मोदी कह रहे हैं इसमें खेती कहाँ से जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बड़ी अच्छी बात है, सोचने के कागजों में बहुत अच्छा मामला है, फसल बोने से पहले बिक जाएगी, पर इसकी तकनीकी बात समझनी पड़ेगी। अगर बाजार में समझ लो हमने 20 रुपए किलो गेहूं का सौदा हो गया और बाजार में गेहूं सस्ता हुआ, जब फसल तैयार होगी तो कंपनियां कह सकती हम आपकी फसल नहीं लेंगे। हमने समझौता करते समय कहा था कि गेहूं की लाली ज़्यादा दिखनी चाहिए, पर आपका गेहूं तो सफ़ेद सफ़ेद है, इसलिए हम आपके गेहूं नहीं लेते हैं। अगर बाजार में गेहूं सस्ता हो गया, हम जाएंगे एसडीएम और डीएम के पास, वो कागज निकालेगा और उसमें लिखा होगा गेहूं में लाली होनी चाहिए। भैया तेरे गेहूं में सफ़ेदी है, तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, वहाँ भी हार जाएगा। और अगर गेहूं बाजार में महंगा हो गया और हमारा किसान बाजार बेचने चला गया, तो कंपनी और सरकार मिलके किसान को जेल में डलवा देगी। कहा समझौता का उल्लंघन है ये तो। अरे तुम्हारा फसल तुम्हारा नहीं था रे, ये तो कंपनी का था। और दूसरा उसी कानून में है कि फसल को, खेती बाड़ी को उन्नत करने के लिए कंपनी जो निवेश करेगी, अगर कंपनी और किसान का सौदा बिगड़ता है तो कंपनी अपनी निवेश की वसूली के लिए कुछ भी कर सकती है। तो कुछ भी क्या होगा, मतलब हमारी खेती किसानी भी दांव पे लग सकती है, या तो किसान जेल जाएगा या किसान की जमीन लूटी जाएगी। अब सुना है हमने, खट्टर कह रहा है कि तुम्हारे घरों की भी रजिस्ट्री कर देंगे, हो सकता है खेत के साथ घर भी लूटने का षड्यंत्र हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसके लिए हमारा किसान जान की बाजी लगा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर हमारा भारत सरकार ने कहा हम 19 रुपए में गेहूँ लेंगे और बाजार में 40 रुपए किलो गेहूँ हो जाए, तो हमारा किसान बाजार में जाके बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सरकार हमारे किसान को जेल में नहीं डालती है। इतनी सी बात इन नालायकों को समझ नहीं आ रही है। और तीसरी बात मोदी कह रहे हैं मंडी व्यवस्था कहाँ खत्म होगी। अरे मूर्ख आदमी, मंडी में सामान बिकना बंद होगा तो मंडी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। हमने नहीं कहा कि कानून से खत्म होगी, हमने कहा 3-4 साल तक जब मंडी पर सामान अनाज बेचने जाएगा किसान, उससे पहले कंपनियां बाहर महंगे दाम पर खरीद लेंगी, क्योंकि 6,900 मंडियों पर अदानी और अंबानी की नज़र लगी हुई है। और अदानी और अंबानी से कह दिया है मोदी ने, तुम किसानों को 100 रुपये क्विंटल महंगे दाम पर खरीदारी करना, ताकि आढ़ती भी भूखे मरे, सब भूखे मरे। मैं आपके माध्यम से एक और सवाल करना चाहता हूँ, जो अंधभक्त जो अन्न खाते हैं वो हमारे देश के अन्नदाता किसान के साथ हैं, और जो गंद खाते हैं वो इस काले कानून और मोदी के साथ खड़े हैं। अब मैं आपके माध्यम से एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं। मैं कल उनका था, अर्नब का टेलीविजन वाला मेरे घर पर आए थे। मैं आया टिकरी बॉर्डर से, मैंने कहा भाई कौन कौन चर्चा में हैं, तो उनके त्रिवेदी भी थे, तो मैंने कहा चलो बात करता हूँ। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, बाबा साहिब के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने कहा था 14 अप्रैल 2016 को कि मैं इनाम लेकर आया हूं किसानों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये 1000 मंडी जुड़ पाई है उसमें। तब कहा था ये किसानों के लिए, ये आढ़तियों के लिए और देश के उपभोक्ताओं के लिए, इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हम सब लोगों ने तालियां बजाई, अच्छी बात कर रहा है मोदी, तारीफ कर रहा हमारी पुरानी व्यवस्था की। और 2020 में कहता है मोदी मंडी व्यवस्था ठीक नहीं है,
आरती चोर डकैत होते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा नशा किया था 2020 में। हमको ये पता लगा है कि अदानी अंबानी जब लोन, तेल, लकड़ी और कफन के कपड़े बेचने के धंधे में बाजार में आए, उसके बाद से नरेंद्र मोदी को एक नशा हो गया देश को बेचने का और देश को बर्बाद करने के लिए। सब कुछ बर्बाद करने के बाद खेती किसानी को बर्बाद करने के 3 काले कानून लेकर के आया है। नरेंद्र मोदी वन साइड डिलीवरी करते हैं। कल उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, वो कह रहे हैं लोगों को समझ नहीं आता नोटबंदी के क्या क्या लाभ हुए। तो गिनती करा लो मोदी, क्या क्या लाभ हुए। वो कहते हैं जीएसटी के बहुत लाभ हुए, गिनती करा दो। वो कहते हैं तालाबंदी के लिए इनका स्वास्थ्य मंत्री कहा था 25 लाख लोग बच गए कोरोना से। भाई मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भारत के 137 करोड़ आबादी से कहता हूं और दुनिया को, शोध का विषय है, शोध का। 24 दिन होने वाले हमारे किसानों को कोई मास्क नहीं लगाता, लाखों की संख्या में है बॉर्डर में और किसी को कोरोना नहीं हुआ किसी को कोरोना क्या? इसका मतलब मैंने 24 मार्च से कहा था कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझो। मैं आपको बताता हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 24 मार्च को मैंने कहा था कि कोरोना का क्रोनोलॉजी को समझिए। अमेरिका का एलन मस्क है, विश्व का दूसरे नंबर का धनवान। उसने एक दिन में 4 बार टेस्ट कराया, 2 बार कोरोना पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव आया। नरेंद्र मोदी अगर आज अपना कोरोना का टेस्ट कराएगा तो हमारे किसानों के डर के कारण मोदी 4 बार टेस्ट कराएगा, 4 बार कोरोना पॉजिटिव आएगा, 4 बार कोरोना पॉजिटिव। अरविंद केजरीवाल जिसने दिल्ली में जेल बनवाई, निरंकारी सत्संग ग्राउंड की, हम क्या सत्संग करने दिल्ली आ रहे थे? लाला जी को बताइए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पंचायत की नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश जी, आप कानून को लागू करते हैं, एक आदेश दीजिए, मोदी सरकार संसद का सत्र का आयोजन करे और वहां हमारे किसान नेताओं को बुलाया जाए और इन 3 काले कानूनों को हटाया जाए और कैसा सुधार होना है इसके लिए संसदीय समिति का गठन हो और संसदीय समिति का गठन करके नए तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो। ये पंचायत वाला सिस्टम बीच में हमको मंजूर नहीं है, ये बात भी मैं कहना चाहता हूं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे किसानों ने सड़कें नहीं रोक रखी हैं, सारे के सारे बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। पुलिस बैरिकेड हटा देगी, हमारा किसान संसद की चौखट पर बैठेगा। हमारे किसानों की लाश जा रही है वापस। हमारे किसानों ने तय कर दिया काला कानून खत्म करके जाएंगे, हमारी भले लाश वापस जाएगी, हम जिंदा वापस तब जाएंगे जब काले कानून खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।